ब्रू समुदाय के लोगों को बसाने का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच जमकर झड़प हुई। त्रिपुरा के लोग मिजोरम से विस्थापित हुए ब्रू समुदाय को राज्य में बसाने का विरोध कर रहे हैं और इसके लिए वो एक बार फिर सड़कों पर उतर आए और नेशनल हाईवे जाम कर हंगामा शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारियों की वहां मौजूद पुलिस वालों से भी खूब झड़प हुई। गुस्साए लोगों ने हाईवे पर कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने उन पर आंसू गैस के गोले छोड़ने शुरू कर दिए। प्रदर्शनकारियों ने ब्रू समुदाय के लोगों को त्रिपुरा में स्थायी तौर पर बसाने के राज्य सरकार के फैसले का विरोध किया और जमकर नारे लगाए। विरोध कर रहे लोगों ने राज्य सरकार से इस फैसले को तुरंत वापस लेने की मांग की। दिल्ली के पास यूपी के गाजियाबाद में भी कोरोना के मामले बढ़ने के बाद प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी। अब गाजियाबाद में शादी समारोह में सिर्फ 100 लोग शामिल हो सकेंगे। इससे पहले जिले में 200 लोगों को शादी समारोह में शामिल होने की इजाजत थी, लेकिन कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ने के बाद प्रशासन ने एहतियात बरतते हुए अब शादी समारोह में ज्यादा लोगों के शामिल होने पर रोक लगा दी। पाकिस्तान की बुनी नगरोटा साजिश का सच तो सामने ही आ चुका है, लेकिन हम आपको पाकिस्तान की सेना की एक और हकीकत से रूबरू करवाएंगे। पाकिस्तान की सेना के हालात इस कदर खराब हो चुके हैं कि उसकी फौज मैदान छोड़कर भाग रही है। न्यूज़ 18 इंडिया को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक पाकिस्तानी सेना के कई रेजिमेंट में सैनिकों ने पीठ दिखाकर भागना शुरू कर दिया है। दरअसल एलओसी पर भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई से खौफजदा पाकिस्तानी सैनिक ड्यूटी से बिना बताए गायब हो रहे हैं। पाकिस्तान सेना के हालात से परेशान बाजवा। एलओसी पर भारत के जवाब से बाजवा की सेना में हड़कंप। बिना बताए गायब हो रहे पाकिस्तानी जवान। एक खुफिया रिपोर्ट से बेनकाब हुआ राज। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के इशारे और जनरल बाजवा के फरमान के बाद पाकिस्तान की सेना ने एलओसी पर गोलीबारी तो शुरू कर दी, लेकिन जब भारतीय सेना ने पाकिस्तान की सेना को उसी के अंदाज में जवाब दिया तो उसके होश फाख्ता हो गए। दरअसल एलओसी पर भारत की जवाबी कार्रवाई के बाद जनरल कमर जावेद बाजवा की सेना में हड़कंप मचा हुआ है। आलम यह है कि एलओसी पर तैनात पाकिस्तानी सेना की अलग अलग रेजिमेंट के जवान बिना जानकारी के गायब हो रहे हैं। यह हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि इस राज की हकीकत एक पाकिस्तानी जनरल की खुफिया रिपोर्ट के सामने आने के बाद दुनिया को पता चला है। जो भी लोग यहाँ आते हैं वो पाकिस्तान, और उसमें से कई पाकिस्तान आर्मी के भी होते हैं, वो यहाँ आते हैं और आते ही वो सरहद के आसपास, लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास न्यूट्रलाइज किए जाते हैं, मर जाते हैं, उनको दफनाया जाता है। पाकिस्तान ने कभी ये नहीं बोला कि ये हमारे जवान हैं। तो जब आप अपने जवान को अपना नहीं बोलोगे जब वो मर जाता है, तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनकी क्या इज्जत है वहाँ पर। किसी भी देश की सेना में किसी जवान का बिना जानकारी के गायब होना अनुशासनहीनता के दायरे में आता है। पाकिस्तानी सेना की जनरल हेडक्वार्टर्स की एक खुफिया रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि पाकिस्तानी सेना में अनुशासनहीनता के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इसकी एक बड़ी वजह भारत की एलओसी पर जवाबी कार्रवाई का खौफ, तो दूसरी बड़ी वजह पाकिस्तानी सेना के सैनिकों का हथियारों की स्मगलिंग और धार्मिक कट्टरपंथ में शामिल होना बताया गया है। पाकिस्तानी सेना में लगातार बदतर होते हालात से इन दिनों जनरल बाजवा काफी परेशान चल रहे हैं। इस पाकिस्तानी जनरल की खुफिया रिपोर्ट में ये हकीकत दर्ज है कि हालात इतने खराब हो चुके हैं कि पाकिस्तानी सेना के कई जवान गायब रहने के दौरान हत्या, हथियारों की स्मगलिंग और धार्मिक कट्टरपंथ में लिप्त पाए गए हैं। पाकिस्तानी सैनिक आतंकियों को हथियार और गोली बारूद मुहैया करवा रहे हैं। इसके अलावा पाकिस्तानी जवान कट्टरपंथी धार्मिक सरगनाओं के इशारे पर काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, पाकिस्तानी सेना के कई जवान हत्या जैसी वारदात में भी शामिल हैं। इस पाकिस्तानी जनरल की खुफिया रिपोर्ट में ये बात भी दर्ज है कि पाकिस्तान के तरबेला में तैनात एसएसजी यूनिट यानी स्पेशल सर्विस ग्रुप के एक सूबेदार और 4 जवानों का हाल ही में कोर्ट मार्शल किया गया। उनका कोर्ट मार्शल यूनिट से हथियारों और गोला बारूद के गायब होने के बाद किया गया।
नौबत यहाँ तक आ चुकी है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI पाकिस्तानी सेना के हर उस जवान की जांच कर रही है जो LOC से पाकिस्तान के दूसरे इलाकों में तैनात किए जा रहे हैं। पाकिस्तान की सेना में अनुशासनहीनता किस पैमाने तक बढ़ चुकी है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अनुशासनहीनता के मामलों में साल 2020 में 2019 के मुकाबले 47% इजाफा हुआ है। पंजाब रेजिमेंट में सबसे ज्यादा 78% मामले दर्ज हुए हैं। बलोच रेजिमेंट में 61% मामले दर्ज हुए हैं। मुजाहिद रेजिमेंट में 54% मामले बढ़ गए हैं। पाकिस्तान की पूर्वी सीमा पर अनुशासनहीनता के 571 मामले दर्ज हुए। इनमें 312 मामले बिना छुट्टी गायब होने के थे। किसी भी देश की सेना में किसी जवान का बिना जानकारी के गायब होना अनुशासनहीनता के दायरे में आता है। पाकिस्तानी सेना की जनरल हेडक्वार्टर्स की एक खुफिया रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि पाकिस्तानी सेना में अनुशासनहीनता के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इसकी एक बड़ी वजह भारत की LOC पर जवाबी कार्रवाई का खौफ, तो दूसरी बड़ी वजह पाकिस्तानी सेना के सैनिकों का हथियारों की स्मगलिंग और धार्मिक कट्टरपंथ में शामिल होना बताया गया है। पाकिस्तानी सेना में लगातार बदतर होते हालात से इन दिनों जनरल बाजवा काफ़ी परेशान चल रहे हैं। पाकिस्तान के अवाम को अभी पता चल रहा है कि उनके देश में डेमोक्रेसी को चलने नहीं दिया जा रहा है और उसकी सबसे बड़ी वजह है पाकिस्तान आर्मी की मुदाखलत, इंटरफेरेंस पाकिस्तान के पॉलिटिक्स में। पाकिस्तान में बिगड़ते हालात को देखते हुए जनरल बाजवा ने सेना के 10 कोर रेजिमेंट को कोरोना के बढ़ते कहर के नाम पर पाकिस्तान के अलग अलग शहरों में कई तरह के प्रतिबंध लगाने को कहा है। इसके अलावा जनरल बाजवा ने प्रधानमंत्री इमरान खान के साथ मिलकर देश में लॉकडाउन का एक नया प्लान भी तैयार किया है। इसकी शुरुआत POK से की जा रही है। जानकारों का मानना है कि इमरान खान और जनरल बाजवा ये सब इसलिए कर रहे हैं ताकि देश की आवाम में इमरान सरकार के खिलाफ बढ़ते गुस्से और पाकिस्तानी सेना में जनरल बाजवा के खिलाफ पनपती विद्रोह की चिंगारी पर काबू पाया जा सके। लेकिन जानकारों का ये भी मानना है कि जनरल बाजवा पाकिस्तान में बिगड़ते हालात के नाम पर इमरान सरकार का तख्ता पलट कर सकते हैं।